ऐसा माना जाता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से भी दिखती है। 4 डब्बे हैं भाई, सबसे छोटी और सबसे स्लोवेस्ट ट्रेन। भाई कौन कहता है चाइना में ट्रेन लेट नहीं होती है? मेरी ट्रेन ये आज 1.5 घंटे लेट हो गई। भाई चाइना के अंदर ये वाला गाना बहुत फेमस है, आंखें खुली हो या बंद। गुड मॉर्निंग गाइज और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैं हूँ दुन हुआंग के जो सैंड ड्यून्स हैं वहाँ पे, और अब मैं आगे की तरफ जाने वाला हूँ। कल रात को मैं उधर ऊपर तक चला गया था। जब रात को मिल्की वे देखी थी ना भाई, बड़ा तगड़ा व्यू आ रहा था, और 2 बजे के आसपास सोया और सुबह फिर जल्दी उठ गया यार। यहाँ पे जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है वो सुबह सुबह स्टार्ट हो गई है। लोग अपने ऊँट को लेके और इन गाड़ियों को लेके आ गए हैं। निकल रहा हूँ भाई अभी। पर मैंने इतने बड़े सैंड ड्यून्स है ना, चाइना से उम्मीद नहीं थी कि चाइना के अंदर मुझे इतने बड़े बड़े सैंड ड्यून्स मिलेंगे। ज्योग्राफी चाइना की बहुत बड़ी है, अपने इंडिया से शायद 3 नहीं तो 2.5 गुना बड़ा तो है ज्योग्राफिकल एरिया में। और चाइना बस डेजर्ट भी अच्छे खासे हैं, पहाड़ भी ठीक ठाक हैं, पूरा तिब्बतियन प्लेटू तो है ही। वैसे ये तो एक छोटा सा पार्ट है, इनका सबसे बड़ा डेजर्ट है जब आप उरुमची जाओगे और उरुमची से नीचे काशगर की तरफ ट्रैवल करोगे ना, तब आता है बहुत बड़ा डेजर्ट, और उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, तुल करके कुछ ऐसा सा नाम उसका। भाई बहुत ज़्यादा वास्ट है वो। भाई वापस से जो सिटी है उसके अंदर आ गया, और कल रात को यार ये टोपी ख़राब हो गई, कैसे पता नहीं, कोई बैठ गया इसके ऊपर, अजीब सी लग रही है अभी ये। तो यहाँ पे आ गया, अभी मैंने अपना खाना ऑर्डर किया है, मैं कुछ नूडल्स खाने वाला हूँ। नहीं हाँ, प्लीज़ मेक इट स्पाइसी। हाँ ओके, ये है भाई यहाँ का एक ब्रेड जो खाने वाला हूँ। मैंने अभी इनको बोला है कि इसके अंदर फिलिंग वाला दे दो मुझे, और साथ में है ये भाई नूडल्स, और मार्केट से एक मैं दही का पैकेट खरीद के लेके आ गया। वैसे चीनी लोग भी है ना स्पाइसी मस्त खाते हैं। इनकी देखिए ये वाली मिर्ची आपको लगभग हर जगह मिल जाएगी। जस्ट लाइक अपने इंडिया में सेजवान पेपर बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में सिचुआन प्रोविंस से आती है, जो अपने इंडिया में सेजवान पेपर के नाम से फेमस हो रखी है। सिचुआन वो एक प्रोविंस पड़ती है चाइना में, जिसकी राजधानी है चंगदू, और वहाँ से वो फेमस हो रखी है। वैसे जो सिचुआन पेपर है वो अपनी इंडिया में भी बनती है, उत्तराखंड में उसका अच्छा खासा कंजप्शन है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो भी वहाँ पे काफ़ी लोग खाते हैं। उत्तराखंड में तो लोग उसे तिमुर बोलते हैं, नेपाल में भी उसे तिमुरी बोलते हैं शायद। यार ये टोपी बड़ी गंदी लग रही है। अब इससे ज़्यादा टोपी को उल्टा पहन लेता हूँ मैं, एटलीस्ट गंदी तो नहीं लगेगी, क्योंकि मुड़ गई कल रात को ये। लेकिन अब ठीक है जैसा भी है। नहीं हाँ समसा हाँ शेष बाय बाय। आपने देखी इन भाई की जो शक्ल थी वो थोड़ी अलग लग रही थी। यहाँ पे इस एरिया में आपको उइगुर लोग भी मिल जाएंगे, और लोग यहाँ पे नान वान, अरे नहीं हाँ नान, दिस इज नान या नान शेष। You have small no this how much how much 4 okay। ये उइगुर शिनजांग। ये जो भाई आप सामने देख रहे हैं ये उइगुर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। चाइना की एक माइनॉरिटी है जो शिनजांग एरिया में पड़ती है। थैंक यू। हाँ वो लाइज हिंदू बाय बाय। ये जो शिनजांग एरिया है इसके ऊपर कल्चरल इन्फ्लुएंस आपको जो कजाकिस्तान है उस साइड का बहुत ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ के जो लोग हैं दे आर मोस्टली मुस्लिम्स, जो उइगुर कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, और वो शिनजांग एरिया में पढ़ते हैं। तो भाई खाना कंप्लीट करके और अब वापस से जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ निकल रहा हूँ। अगली जो सिटी जहाँ पे मैं जाने की सोच रहा हूँ वो है जियाओगुआन। और जियाओगुआन एक वो जगह है जहाँ से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या तो ख़त्म होती है या स्टार्ट होती है। आप लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की हिस्ट्री के बारे में तो पता ही होगा ना कि किस तरीके से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उसमें आती है, प्रेजेंस में आती है लोग, और जो चाइना के पुराने राजा थे, रूलर थे, एम्परर थे, उन्होंने क्यों इस वॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के पीछे बहुत सारी वजह थी। एक तो जो ये सिल्क रूट था इसको प्रोटेक्ट करना था, और जो चाइना के एम्पायर थी उसको भी प्रोटेक्ट करना था। चाइना का जो एरिया था, चाइना के ऊपर अलग अलग जगहों से काफ़ी बार अटैक हुए थे। सबसे ज़्यादा इनके ऊपर अटैक्स करते थे मंगोल्स। फिर जो चीन के राजा थे उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी दीवार बनाई जाए और जिस दीवार को लोग फांद की साइड ना पाएँ, और दीवार के ऊपर उनकी सेना हमेशा पहरा देती रहे, और दीवार के ऊपर रहेंगे तो हमेशा उनके पास एक
अलग एडवांटेज रहेगा। तो इस तरीके से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंसेप्ट आता है और फिर धीरे धीरे अलग अलग डायनेस्टीज़ के थ्रू, अलग अलग डायनेस्टीज़ के टाइम पे, तांग डायनेस्टी, चिंग डायनेस्टी, उनके टाइम पर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। और जो टोटल लेंथ है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वो ये है भाई, मैं एग्जैक्टली भूल गया हूँ। ऐसा माना जाता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से भी दिखती है। इसमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितनी है, मुझे नहीं पता। नहीं हाँ, दुनहुआंग येशी डोंगमेनजान। 这是杜焕家山呢。 Yeah? 你走到哪了？ I'm going to the railway station where I can find the bus to the railway station. 你好。火车站在那里，我可以找到去火车站的公交车。公交车没有打车，没有公交车，只能是打出租车。 taxi? This Dunhuang Yeshi Dongmenjan. 东黄夜市 That's it. 夜市，打个出租车 Huh? Taxi. Okay, taxi. ，taxi。 Okay, okay. 谢谢。谢谢。什么名字？金庸， जीयू। ओके, 谢谢。बाय बाय।拜拜。 जयचिन। ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि कोई बस जाती नहीं है रेलवे स्टेशन पे, लेकिन जो मेरा मैप्स है वो दिखा रहा है। एक बार ट्राई करते हैं मैप्स के, अगर मिल जाती है तो ठीक है, वरना फिर एंड में टैक्सी ऑप्शन बचती है, टैक्सी लेके चला जाऊंगा। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। चाइना के अंदर है ना यार, एक चीज़ मेरे को गंदी लगी। मतलब चाइना ने अपना जो पुराना आर्किटेक्चर था ना, पुराने शहरों में जो पुराने टाइप के घर होते थे उनको तोड़ दिया है और सब चीज़ें एकदम नई चीज़ों के साथ रिप्लेस कर दी है। और ये गलत है यार। चाइना का जो पुराना आर्किटेक्ट मुझे काफ़ी सही लगता है, और ऐसा नहीं कि वो ख़राब था, अच्छी खासी इंजीनियरिंग यूज़ की हुई थी, लेकिन चाइना उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। भाई इनकी लोकल हेरिटेज इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर शहर में कोई ना कोई, अब जैसे आप दिल्ली में जाओगे, दिल्ली का जो चांदनी चौक वाला एरिया है, इवन दो वहाँ पे चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं होती, कहीं से कुछ भी निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी जो अपनी गवर्नमेंट है वो चांदनी चौक को बचाने की कोशिश कर रही है, उसकी जो हेरिटेज है उसको बचाने की कोशिश कर रही है। ये वाला सीन मुझे चाइना में थोड़ा कम दिखता है। शहर के बीचों बीच से नहर निकली हुई है। आई थिंक रेलवे स्टेशन के लिए यही जाएगी। वे नी हाउ इज दिस बस गोइंग टू रेलवे स्टेशन? होशो शमा। ओके 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 5块， 5 yuan。 ओके 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 हाँ 非常时尚。 ओके 谢谢。हाँ哦， ओके 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 ，OK。 谢谢。वो भाई कह रहे थे बस है ही नहीं, और मैं अब बस में आके बैठ गया हूँ। इस बस के मेरे लग रहे हैं 5 युआन, अगर मैं टैक्सी में जाता तो मेरे 40 युआन लगते, और मुझे सिर्फ 500 मीटर चलना पड़ा यार। तो ये सही है ना, बस में बैठ के आराम से मैं पहुँच जाऊँगा। चाइना के अंदर ये बात हमें इंडिया को और अच्छे से समझनी पड़ेगी। इन्होंने जिस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिज़ाइन कर रखा है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ये बात हम इंडियंस को समझनी पड़ेगी, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें एफिशिएंट कैसे बनाएं। हर जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट है, वो सारे के सारे या तो बसेस के थ्रू कनेक्टेड हैं अच्छे तरीके से, या फिर मेट्रो रेल के थ्रू कनेक्टेड है अच्छी तरीके से, और इस बात में हम, मुझे लगता है कि काफ़ी लैग कर रहे हैं। तो ये वाली बात हमें समझनी पड़ेगी। हम बहुत पीछे रह गए यार। अब जैसे मुंबई हमारा कितना प्यारा शहर है, मुंबई जैसे शहर में अब जाके हमारी मेट्रो बन पा रही है, और जो काम आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ओके बाय बाय। 谢谢 बाय बाय। अब भाई यहाँ से मैं टिकट ले लूँगा। बस ने उतार दिया मुझे यहाँ पर 5 युआन में, वहाँ से यहाँ आ गया हूँ। इन्होंने रेलवे स्टेशन कैसे बना रखे हैं यार, ये देखो ना, छोटा सा रेलवे स्टेशन है भाई। ये कोई इतनी बड़ी, यूँ मान लो कि बिल्कुल छोटा सा शहर होगा, शहर भी नहीं है ये, और फिर भी इतना आलीशान। मैं जिस ट्रेन में जाने वाला हूँ वो है भाई ये वाली 7537। ये पहली ऐसी ट्रेन है जिसको मैंने बिना किसी नंबर के साथ देखा है। चाइना के अंदर ट्रेन या तो जी से स्टार्ट होती हैं, फिर डी से स्टार्ट होती हैं, फिर के से स्टार्ट होती हैं, फिर वाई, और जो सबसे स्लोएस्ट ट्रेन होती हैं वो सिर्फ नंबरिंग वाली होती हैं। उसी में मैं जाने वाला हूँ, चाइना की सबसे स्लोएस्ट ट्रेन। 200 किलोमीटर के लिए इस ट्रेन में 6 घंटे लगने वाले हैं। देख रहे हो आप,
पहले मुझे लगा कि यार मैं हिच हाइकिंग करके जाता हूँ, फिर मैं छोड़ो यार, हिच हाइकिंग कल देखूंगा। पहले चाइना के जो सबसे स्लोवेस्ट ट्रेन है उसके अंदर ट्रैवल करके देखते हैं कि कैसा होता है। ये है असली चाइना की पैसेंजर ट्रेन। इसके अंदर ना आपको सीटिंग क्लास मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, दड़ंग 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 करते हुए जाएगी। टिकट भी काफ़ी सस्ती है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज स्टैंडर्ड्स। आई थिंक 150 या 200 रुपये की टिकट है। तो देखते हैं अब। आई होप ट्रेन के अंदर AC हो। अगर AC नहीं मिलेगा तो चीज़ें दिक्कत वाली हो सकती हैं शायद। अंग्रेजी में कुछ नहीं लिखा हुआ है, अंग्रेजी में बस ट्रेन के नंबर लिखे हुए हैं और टाइमिंग लिखा हुआ है, बाकी सब भाई चोंगवा। बच्चे के साथ खेल रहा हूँ भाई मैं। Ni hao. Ni hao. I want to buy a ticket to Jiaiguan. Jiaiguan. Yeah. Today. Yeah, today at 3:20. 3:20. 稍等啊。 Yes. How much? 41. 41.5. Okay. Can you give me a window seat? Window. Yes. Okay. Only no sleeper? No sleeper. Okay, no problem. Thank you. You're welcome. And no this ticket? No this one? Okay. Can you give me this one? Thank you. मैं ना स्पेशली यहाँ पे ना टिकट मांग रहा हूँ, वो वाली। चाइना में ना पहले एक अलग टाइप की टिकट इशू होती थी, वो दिखाऊंगा अभी आपको। आजकल वो टिकट इशू करनी बंद कर दी है, पता नहीं क्यों, बहुत कम करते हैं। आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है तब जाके मिलती है। या शेषे तो ये है भाई वो टिकट, ये देखिए आप। आजकल ये टिकट बहुत कम इशू करते हैं। ये पीछे जो वाइट वाली है ना, हर कोई उसी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। उधर से ना जाके पहले पानी वानी खरीद के लेके आऊँगा, क्योंकि ट्रेन में फिर उतना अच्छा ढंग से मिले ना मिले कुछ श्योरिटी नहीं है। Ni hao. How are you? Not bad. मैंने लोगों से पूछा कैसे हो आप लोग, बोलते हैं not bad. चाइनीज एक्सेंट हिंदी का है वैसे है ना, अंग्रेजी का है वैसे है मस्त। Don't speak English. मैं देखो भाई बंदा माहौल वाला हूँ। Ni hao. श्वे? ओके। मेरे ख्वाब में आए वो जुल्फे बिखराए, दिल चाहा फिर नींद मुझे आ जाए। पानी खरीदना है और कुछ खाने का छोटा मोटा सामान। पानी की 2 लीटर वाली एक बोतल हो गई। वहाँ पे पहुँचने में लेट हो जाऊँगा तो नूडल्स भी ले ही लेता हूँ। कौन से नूडल लूँ? वैसे चाइनीज़ अल्कोहल देखो भाई, ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट अल्कोहल 56% वॉल्यूम के साथ 56% वॉल्यूम। एक ये ले लेता हूँ, ये मेरे को अच्छा लगता है। चाय है थोड़ी। Ni hao. How are you? How are you? I'm good. ठीक है इतना सामान। This okay. How much? 27. Arach. 27 yuan. Can you give me a bag? Plastic? Yes. Yeah. शेषे। बाय। तो मैंने भाई एक बड़ी पानी की बोतल ली है, एक बड़ी चाय की बोतल, ये सनफ्लावर के जो बीज होते हैं उनको लिया है, और साथ में एक टिश्यू पेपर। इन सब के मेरे लग गए 300 रुपये। 27 युआन आपके लगभग 300 रुपये के आसपास हो जाते हैं। और अभी मुझे रेलवे स्टेशन के अंदर चले जाना चाहिए बाकी, क्योंकि 1 घंटे बाद ट्रेन भी डिपार्ट होने वाली है। अरे गैटोरेट भी मिल रही है यहाँ पे। शेषा, हेलो, यू स्पीक इंग्लिश? बुए। शेषा, हाउ मच दिस? 5. How you say okay. 3. शेषा। चाइनीज में कैसे बोलते हैं? लू। भूल गया मैंने, एक दिन याद तो कर रहा था मैं चाइनीज में काउंटिंग। पर मेरे को ऐसा लगता है अगर आपको चाइना में चाइनीज आएगी ना तो आप इतने फन, मतलब कि ठीक है कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, लेकिन फिर उतना मज़ा नहीं आएगा ट्रैवलिंग में। जब तक आपको चाइनीज़ नहीं आती है ना तो लोग फिर आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मारते हैं, और वही एक ट्रैवलिंग का मज़ा है। सामान ज़्यादा ही ले लिया मैंने, पीने का कुछ ज़्यादा लिया है। अब एंट्री करके बैठूंगा एक जगह पर, और फिर भाई आज सफ़र करेंगे, दोनों सफ़र करेंगे, अंग्रेजी वाला भी और हिंदी वाला भी, इन द स्लोएस्ट ट्रेन ऑफ चाइना। ये देखिए ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये जो मगू के आपने लास्ट वीडियो में देखी होगी ना, वो वाला डिज़ाइन है, डांस वाला। Ni hao. Yes. Okay, bye. 再见，欢迎再来。Okay, 谢谢。
हाँ भाई, वापस से आईडी चेक होगी मेरी। हेलो, हियर ओनली, जस्ट 1 मिनट। पासपोर्ट या 3:20 की ट्रेन है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। ओके, शेष ये है भाई यहाँ का बड़ा हॉलवे। तो नीचे हो गया अराइवल हॉल और ये है डिपार्चर हॉल। और यहाँ पे वापस से जो मेरी टिकट है, टिकट से क्या मैं अपना पासपोर्ट दे दूँगा और मेरे पासपोर्ट से सब कुछ चेक हो जाएगा। और जो बोर्डिंग है अभी स्टार्ट हो गई है, 3:20 की ट्रेन है, बोर्डिंग जल्दी स्टार्ट हो गई है। कितना हो गया? 3:06 हुई है। जिन लोगों के पास अपने आईडी कार्ड हैं, आईडी कार्ड के बिना तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन कई लोगों का आईडी कार्ड स्कैन होते नहीं है। तो देखिए कई लोग सिर्फ अपना आईडी कार्ड रख रहे हैं और जा रहे हैं। टिकट विकेट का कोई झंझट ही नहीं है, सारी की सारी चीज़ें आईडी से लिंक्ड। हेलो, हाउ आर यू? ओके, शेषे इट्स 2:45 या 2 नंबर 45। यहाँ पे शायद 2 ही प्लेटफॉर्म है। हाँ अरे सॉरी, 3 प्लेटफॉर्म, 3 हो गए प्लेटफॉर्म। और उस साइड से जा रही है मालगाड़ी। अच्छा, ये ट्रेन जा भी जियागुआन तक ही रही है। ये है भाई मेरी टिकट। हेलो, नहीं हाँ, दिस वन 2, 1 2 3 4 डब्बे हैं भाई। सबसे छोटी और सबसे स्लोवेस्ट ट्रेन। और ये ट्रेन जा भी रही है दुनहुआंग से जियागुआन, जहाँ पर मैं आज जा रहा हूँ। लंबी डिस्टेंस की ट्रेन नहीं है ये। नहीं हाँ, 到哪下知道吗？到哪下车？ अच्छा ओके। 45 है तो भाई ट्रेन में आ गया हूँ, मैं बैठ गया हूँ। 3:20 पर ट्रेन चलेगी। रात के 9:30 बजे मैं पहुँचूंगा जियागुआन। भाई अब जो मेरी ट्रेन है वो निकल चुकी है, एकदम सही टाइम पे निकल गई। आई होप ये 6 घंटे में हम इजीली वहाँ पे पहुँच जाए। जर्नी मस्त होने वाली है। थोड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन अभी ये ट्रेन चलने के बाद यहाँ पे AC चलते हैं ट्रेन के, तो आई थिंक अभी चलने लग जाएगी। बट भाई ये चाइना की सबसे स्लोवेस्ट ट्रेन मान लीजिए आप। वैसे रूट ही अच्छा है, इस ट्रैक के ऊपर फास्ट ट्रेन भी चलती हैं, लेकिन फास्ट ट्रेन आज के लिए अवेलेबल नहीं थी और मेरे पास अभी दिन थोड़ी बचे हैं। तो मैं जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहूँगा। वैसे शाम की एक फास्ट ट्रेन और थी, वो ट्रेन जाती रात के 8:30 बजे और वो 2.5 घंटे में अगली जगह पहुँच जाती, लेकिन वो रात के पहुँचती 11 बजे। रात के 11 बजे पहुँचना, फिर मैं और ज़्यादा लेट हो जाता। तो इसीलिए फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं इसी ट्रेन में जाने वाला हूँ। Indo. Okay. 什么名字？名字。啊。啊？什么？ यार ये क्या हुआ, अभी 2 बच्चे आए और मेरे से बातें करने लगे और भाई मुझे बच्चे ये गिफ्ट दे के गए हैं। और फिर मैंने उनको, मेरे पास जो इंडिया के कुछ अपने पैसे पड़े थे ना वो देने लगे, उन्होंने पैसे लिए नहीं। मतलब यार मैं आप लोगों को पैसे नहीं दे रहा हूँ एज इस चीज़ के, मैं मेरी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ। फिर बच्चों ने ले तो लिए आखिर। उनके साथ मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ, कभी ऐसे कर रहा हूँ तो भाई वो बच्चे छिप जाते हैं। मस्त है यार माहौल ट्रेन के अंदर, लोग बड़े मस्त मिल रहे हैं मेरे को। और जर्नी अभी स्टार्ट हो चुकी है, अभी आधा घंटा ही हुआ है। मैं भी बैठे बैठे सही टाइम पास हो रहा है मेरा। ये जो छोटू है ना, ये बार बार आ जाता है, इसके साथ मैं थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। और इसकी एक छोटी बहन हो रही है, दोनों बहन भाई मेरे साथ आके खेले जा रहे हैं। बच्चों के साथ मेरा अलग ही कनेक्शन बन जाता है हाथों हाथ। और जर्नी को स्टार्ट हुए अभी 1.5 घंटे हो चुके हैं, काफ़ी लंबी जर्नी है भाई। अंधेरा हो जाएगा जब तक मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। और अब मैं वापस से ईस्ट की तरफ जाने लग गया हूँ। डेजर्ट के बीचों बीच भाई, यहाँ पे चाइना में एग्रीकल्चर अच्छे खासे लेवल पे। ये देखिए, ये सनफ्लावर की खेती, छोटे छोटे कैनाल सिस्टम यहाँ पे अच्छा खासा बना रखा है। ये भाई आए हैं और ये भाई मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने आ गए थे। ये जो छोटी बच्ची है ना, साइड में देख रहे हो आप, उन्होंने मुझे वो दिया कुछ खाने के लिए। मेरे पास ऐसा कुछ खाने के लिए था नहीं, वो बस सनफ्लावर सीड थे। तो मैंने इस छोटी बच्ची को एक 10 का नोट दे दिया। मेरे पास अपना इंडियन 10 का नोट पड़ा था ना, तो इतने खुश हो गए। पहले तो इन्होंने पैसे लेने से मना कर दिए, फिर मैंने को समझाया कि यार ये रखो, आज से 10 साल बाद तुम कभी याद करोगे कि एक इंडियन आया था, हमें ट्रेन में मिला था और उसने हमें 10 का नोट दिया था। फिर अब ये भाई मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने आ गए। शेषिया भाई पहुंच गए हैं जियागुआन।
9:30 हो गए। ट्रेन कितने बजे निकली थी मैं तो भूल ही गया यार। अब 5-6 घंटे इस ट्रेन में बैठा हूँ मैं। अरे हाँ 3:20 पे निकली थी ट्रेन। 3:20 से 9:20 तो अभी हो चुके हैं भाई। इस ट्रेन से जो मुझे डर था ना वही हो रहा है। 9 साढ़े 9 बजे ट्रेन पहुँच जानी चाहिए थी, अभी 10:15 हो चुके हैं और इतने से डिस्टेंस के अंदर ये ट्रेन लेट हो गई है और अब खींचे ही जा रही है धीरे 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 धीरे। जैसे कई बार अपने दिल्ली के आउटर में आने के बाद ट्रेन और ज़्यादा धीरे हो जाती है ना, वैसे सीन यहाँ पे हो रहा है। 10:15 हो चुके हैं भाई। इस टाइम तक मैं उतर जाना चाहिए था, इस टाइम तक मैं हॉस्टल में पहुँच जाना चाहिए था और अब अभी भी ट्रेन में बैठा हुआ हूँ। तो हाँ चाइना के अंदर भी ट्रेन लेट होती है। मुझे लग रहा था कि नहीं होती ना भाई, ऐसा नहीं है, होती है ट्रेन डिले। मेन रूट के ऊपर ना होती हो जाए, लेकिन अब जैसे इस रूट के ऊपर हूँ, अगर मान लो मेरे आगे कोई कनेक्टिंग ट्रेन होती तो चांसेस हैं कि वो ट्रेन मेरी छूटती। भाई कौन कहता है चाइना में ट्रेन लेट नहीं होती है। मेरी ट्रेन ये आज 1.5 घंटे लेट हो गई, जिसमें 6 घंटे की जर्नी थी। इस 6 घंटे की जर्नी को इसने 7.5 घंटे की बना दी और मैं पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल कर रहा हूँ। ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से लेके ट्रेन के एंड पॉइंट तक, और इतनी देर में ट्रेन इतनी लेट हो गई भाई। तो ट्रेन हर जगह लेट होती है, हाँ बस यहाँ पे ट्रेन जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं उनके ऊपर लेट नहीं होती। थक गया हूँ भाई, कतई थक गया हूँ मैं सोच रहा था ढंग से एकदम हॉस्टल में पहुँच के टाइम से सोऊंगा, और अभी खाना भी खाना, भूख भी अच्छी खासी लगी हुई है मेरे को। भाई इस छोटे से स्टेशन से भी निकलने के लिए आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। एंट्री एग्जिट चाहे कोई भी स्टेशन हो, कितना बड़ा कितना छोटा, ना आपकी एंट्री हो सकती है आपकी आईडी बिना, और ना आपका एग्जिट हो सकता है आपकी आईडी के बिना। ये भाई एक और चाइना की सिटी में पहुंच गया हूँ मैं। कई लोगों की कनेक्टिंग ट्रेन है तो वो भाग रहे हैं बेचारे, और कईयों की शायद जो कनेक्टिंग ट्रेन थी वो निकल भी गई होगी। अब करेंगे थिम्बोथोंग। टैक्सी नहीं है भाई, टैक्सी वाले भी चलेंगे। अब टैक्सी वाले भी है ना ज़्यादा चार्ज करेंगे कंफर्म। अब टैक्सी भी नहीं मिलेगी बेटे। मज़ेदार हो गया, सही सबक मिल गया मेरे को। मेरे ही हो रहा था कि चाइना की सबसे स्लोएस्ट ट्रेन लेते हैं, कुछ फन होएगा। घंटा फन भाई। टैक्सी वैक्सी मिल नहीं रही है, टैक्सी है ही नहीं शायद। नहीं हाँ नो टैक्सी। Me or taxi? No, I first time, so I don't know. First time? Yes. Okay. Taxi, but there is no taxi. Yeah, but I saw just now I saw taxi close here. Or maybe they are coming on the outside. Yeah, we go to other place to find the DD. I don't have DD. Do you think I should eat here, or I can find something near to my hostel? I'm hungry. I think you can find Something near hostel I can find? Yeah. You sure? ये बात चाइना में You need to worry about. Every time I can find food. Yes, that's the thing I like here. खाना आपको हर टाइम मिल जाएगा। अरे खरी टैक्सी आ रही है। अब ये किसको मिलेगी भाई? मुझे तो नहीं मिलेगी भाई। अच्छा क्या हुआ, जो ट्रेन में मुझे पैसेंजर मिले थे ना, उन्होंने अपनी टैक्सी मेरे साथ शेयर कर लिया, तो वो मुझे अब जो मेरा हॉस्टल है वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। बस एक पंगा है कि अब आगे मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि भूख लगी हुई है मुझे लग रहा है कि हॉस्टल में सामान रखने के बाद, चेक इन करने के बाद मैं एक टैक्सी पकड़ के खाना खाने के लिए निकलूंगा। अगर मान लो कोई क्लब मिल गया साथ में, उस क्लब में चला जाऊँगा। वहाँ पे कोई ना कोई बंदा होगा, उसके साथ बातें मारूंगा और भाई मज़े आ जाएंगे। आज नाइट लाइफ दिखाता हूँ मैं आपको चाइना की, कैसी है कैसी नहीं। भाई चाइना के अंदर मुझे ये एक बात बहुत सही लग रही है, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा हो बड़ा हो, हर जगह पर टैक्सी वाले मीटर के हिसाब से चलते हैं और सेम मीटरिंग सिस्टम है। कोई आपके साथ वो नहीं करेगा, हर बंदा मीटर के हिसाब से चलता है। ये बात बड़ी सही लगी मुझे। ये बात अपने इंडिया में, यार अपने इंडिया में है ना, एक तो जो सिविक सेंस है ना वो सही नहीं है, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ बातों में और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इवन तो हम बोलते हैं कि नहीं गवर्नमेंट को वो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ बातों में मेरे हिसाब से रूल एंड रेगुलेशन ऐसे, अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन ब्रेक करता है तो उसके लिए उसकी कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक होनी चाहिए अपने इंडिया में, वरना भाई बंदे समझेंगे ही नहीं चीज़ों को। Sin Delhi. Yes. This open? Open? This is just Closing? noodles. Noodles. Okay, no problem. I'll eat noodles. Okay. Thank you, brother. Ni hao. Ni hao. Bye bye. 谢谢。
अरे भाई मेरे को लिफ्ट मिली थी रात के टाइम पे, आगे भी लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। टैक्सी वाले सब मना कर रहे थे, बोलते उधर नहीं जाएंगे हम। तो अब यहाँ पे आ गया हूँ मैं, अब होप खाना मिल जाए इधर, अभी खुला तो है भाई। 12 बजे पहुंचा हूँ मैं। चाइना के अंदर एक बात अच्छी है, अगर आप ढंग से देखो ना, छोटे से छोटे शहर में भी रात को कहीं ना कहीं आपका खाने का जुगाड़ हो जाएगा। तो अभी जाके देखता हूँ, मैं बोलता हूँ उस भाई को। हेलो नी हाओ, शीशे भाई आया मैं, और ये रेस्टोरेंट बंद ही होने वाला था, लेकिन मैं बंद होने से पहले पहुंच गया, तो मुझे खाना मिल गया अभी। हाँ भाई, खाना खा के निकल रहा हूँ मैं अभी। आते टाइम तो उस भाई ने बाइक के ऊपर छोड़ दिया था, अब मेरे को लग रहा है कि लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास पैदल चल के जाना पड़ेगा। भाई हॉस्टल अभी 1 किलोमीटर दूर है। चाइना मैंने अब तक कहीं पे भी आवारा कुत्ते नहीं देखे थे, लेकिन इस शहर में आवारा कुत्ते दिख रहे हैं मुझे। इस शहर की वाइब भी अलग है भाई, मेरे को चाइना लग ही नहीं रहा है। यहाँ पे मंगोलिया जैसी फील आ रही है मुझे। आवाज़ आ रही होगी शायद आपको कुत्तों की। ये प्यार भाई, चाइना के अंदर ये वाला गाना बहुत फेमस है, आंखें खुली हो या बंद। ये जो भाई अभी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, ये मंगोलियन इंस्ट्रूमेंट है। अभी मैं जस्ट खाना खा के आया हूँ वापस से हॉस्टल के अंदर।